वेलकम फ्रेंड्स, सोल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपको बीएससी सेकेंडरी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक पढ़ा रहा था। उसमें मैंने आपको एल्डिहाइड में कीटोन की यूनिट चलती थी हमारी। उसमें उसमें उसकी बनाने की विधि और कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी जो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। अब हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमने नाम वाली अभिक्रियाएं की 2 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। आज का हमारा टॉपिक है कुछ और अभिक्रियाएं जो इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं नाम से डायरेक्ट पूछी जाती हैं। देखिए, मैंने अभिक्रिया एसीटोन फॉर्मेल्डिहाइड प्लस 2 डिग्री एमिन की अभिक्रिया होती है अम्ल की उपस्थिति में। तो वहां पर हमें क्या प्राप्त होती है? वहां पर हमें मैनिक अभिक्रिया प्राप्त होती है। देखिए, एसीटोन एसीटोन को लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है ये CH3 का होल ट्वाइस NH की अभिक्रिया करवाई हमने H प्लस आयन की उपस्थिति में। तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगी? मैनिक अभिक्रिया प्राप्त होगी। इंपोर्टेंट अभिक्रिया डायरेक्ट नाम से पूछ जाती है। देखिए इस क्रिया विधि, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सबसे पहले इस फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया की क्रिया करवाई हमने H प्लस के साथ। देखिए यहां से प्राप्त होगा हमें CH2 OH प्लस। स्टेप सेकेंड, इसकी क्रिया क्रिया कराई हमने एसीटोन के साथ। देखिए CNH CH3 CH3 2 डिग्री एमिन के साथ क्रिया करवाई। तो देखिए यहां से क्या प्राप्त होगा? यहां से प्राप्त होगा हमें, यहां से यह जल कणों निष्कासित हो जाएगा और प्राप्त होगा CH3 का होल ट्वाइस N CH2 प्लस। तो देखिए यहां से इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो CH3 का होल ट्वाइस N CH2 प्लस। स्टेप थर्ड, अब इसकी क्रिया करवाएंगे हम। अब हमारा हमने 2 युग्म ले लिए, एक तो यह है, एक ये ले लिया। अब इसकी बारी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 H। यहां से देखो, यहां से यह H मुक्त हो जाएगा जो हमने यहाँ पर H प्लस काम में लिया था। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। स्टेप फोर्थ, अब इसकी क्रिया करवाएंगे इसके साथ। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस प्लस CH3 का होल ट्वाइस N CH2 प्लस। तो देखिए यहाँ पर यह डबल बॉन्ड यहाँ पर बंद बना लेगा। जो यह लोन पेयर है यह यहाँ पर आकर बंद बना लेंगे और हमें प्राप्त होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 का होल ट्वाइस N CH3 का होल ट्वाइस। मैंने क्षार तो देखिए
यह है मैनिक अभिक्रिया। जब एसीटोन फॉर्मेल्डिहाइड तथा 2 डिग्री एमीन द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया किसी अम्ल की उपस्थिति में या H प्लस आयन की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो वहां से हमें मैनिक क्षार का फॉर्मेशन होगा, उसे मैनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्रिया विधि में सबसे पहले हमने फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया करवाई H प्लस आयन के साथ, यह उत्पाद प्राप्त हुआ। अब इसकी क्रिया करवाएंगे हम 2 डिग्री एमीन के साथ, यह शीतल कण निष्कासित हो गया, हमें यह मध्यवर्ती प्राप्त हो गया। अब इस पर देखिए यह बंद है, जो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन N पर शिफ्ट हो जाएंगे और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस एसीटोन की से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस H प्लस आयन मुक्त हो जाएगा और यह उत्पाद प्राप्त होगा। इसकी और इसकी क्रिया करवाएंगे तो यहाँ से हमें मैनिक क्षार का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गई मैनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट वेटिंग अभिक्रिया। देखिए जब कीटोन की अभिक्रिया फास्फोरस इलाइड के साथ कराई जाती है, जब कीटोन की अभिक्रिया फास्फोरस इलाइड के साथ कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, वहां से हमें इलाइड का फॉर्मेशन, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए सबसे पहले कीटोन, ये होगा हमारा आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ की क्रिया करें हमने फास्फोरस इलाइड C6H5 होल थ्राइस P, इसे कहते हैं हम फास्फोरस इलाइड की हमने अभिक्रिया करवाई। तो यहां से क्या प्राप्त होगा, देखिए यहां से यह मुक्त हो जाएगा और प्राप्त होगा हमें R डैश C डबल बॉन्ड C R डबल डैश C6H5 का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O, इसे कहते हैं फास्फोरस ट्राइफेनिल फास्जिन ऑक्साइड। ये हुई हमारी वेटिंग अभिक्रिया। जब कीटोन की अभिक्रिया फास्फोरस इलाइड के साथ कराई जाती है तो वहां से भी मुख्य उत्पाद एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। देखिए क्लेजन अभिक्रिया। देखिए जब बेंज एल्डिहाइड तथा एसिड एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसी क्षार की उपस्थिति में करवाई जाती है तो वहां से हमें क्या प्राप्त होता है, वहां से एल्डिहाइड C6H5 C डबल बॉन्ड OH की अभिक्रिया करवाई हमने एसिड एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH किसकी उपस्थिति में, किसी क्षार की उपस्थिति में तथा जल व टेम्परेचर की उपस्थिति में करवाएंगे तो वहां से हमें क्लेजन अभिक्रिया प्राप्त होगी। तो देखिए स्टेप फर्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, डायरेक्ट नाम से पूछ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए CH2 C डबल बॉन्ड OH की अभिक्रिया करवाई हमने क्षार के साथ, इसका क्षार ले लिया और प्राप्त होगा CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस। स्टेप सेकेंड, इसकी क्रिया करवाएंगे हम बेंज एल्डिहाइड के साथ प्लस तो देखिए यहां से यहां पर अटैक करेगा C6H5 CHO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखिए
अब क्या करवाएंगे हमने, यहाँ पर जो H प्लस काम में लिया था, यहाँ पर जो जल का अणु निष्कासित हुआ था, उस जल के अणु से हमने H प्लस काम में ले लिया। H प्लस साथ इसकी क्रिया करवाएंगे तो ये यहाँ पर अटैच करेगा, प्राप्त होगा C6H5 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। स्टेप थर्ड, देखिए C6H5 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH को गर्म करेंगे तो देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H रिलीज हो जाएगा और प्राप्त होगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। इसे कहते हैं हम सिनेमिक अम्ल। यानी यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमें, सिनेमिक अम्ल प्राप्त होगा। इसे कहते हैं क्लेदन अभिक्रिया। देखिए जब बेंज एल्डिहाइड तथा एसिड एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसी स्ट्रॉन्ग क्षार की उपस्थिति में करवाएंगे तो वहां से हमें सिनेमिक अम्ल या क्लेदन अभिक्रिया कंप्लीट होगी। तो देखिए सबसे पहले एसिड एल्डिहाइड की क्रिया करवाई हमने क्षार के साथ, क्षार की OH के साथ, यहाँ से यह प्राप्त हो गया और H2O रिलीज हो गया। अब इसकी क्रिया करवाई हमने इसके साथ, इसकी बेंज एल्डिहाइड के साथ क्रिया करवाई, वहां से हमें यह प्राप्त हो गया। इस H2O के H प्लस को हमने इसके साथ क्रिया करवा दी तो यह प्राप्त हुआ, मतलब इसको गर्म करेंगे तो हमें सिनेमिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अभिक्रिया में क्लेदन संघनन अभिक्रिया। क्लेदन संघनन अभिक्रिया, देखिए जब एथिल एथेनोएट तथा एसीटोन की अभिक्रिया एथोक्साइड आयन के साथ करवाते हैं तो वहां से हमें क्लेदन संघनन अभिक्रिया प्राप्त होती है। देखिए एथिल एथेनोएट C डबल बॉन्ड O C2H5 एथिल एथेनोएट प्लस एसीटोन के अभिक्रिया करवाई हमने C2H5O माइनस आयन की उपस्थिति में। देखिए स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले इस एथोक्साइड आयनिक क्रिया करवाई C2H5O माइनस की क्रिया करवाई हमने HCH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखिए यहाँ से प्राप्त होगा हमें, यहाँ से यह मुक्त हो जाएगा तो प्राप्त हुआ CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस C2H5OH। स्टेप सेकेंड, अब इसकी क्रिया करवाएंगे हम इसके साथ CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखिए यहाँ से यह मुक्त हो जाएगा जो हमने यहाँ पर यूज में लिया था और प्राप्त होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O। इसे कहते हैं हम एसिटिल एसीटोन। ये हमारी क्लेदन संघनन अभिक्रिया। जब एथिल एथेनोएट की अभिक्रिया, इसे कहते हैं जब एथिल एथेनोएट की अभिक्रिया एसीटोन के साथ एथोक्साइड आयन की उपस्थिति में करवाएंगे तो वहां से हमें एसिटिल एसीटोन की प्राप्ति होगी तो क्लेदन संघनन अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी टिसेनको अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। देखिए वे अभिक्रिया जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होती है, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित नंबर 1 बार, तथा
जब दो एल्डिहाइड अणुओं के विक्रिया शांत क्षार की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो देखिए H C डबल बॉन्ड O H C डबल बॉन्ड O H के विक्रिया प्रयोग ने शांत क्षार की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ से प्राप्त होगा हमें एक अणु का ऑक्सीकरण हो जाएगा तथा दूसरे अणु का अपचयन होगा। तो हमारी क्या बनेगी डेफिनेशन, वे विक्रिया जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होती है तथा दो एल्डिहाइड अणुओं के विक्रिया शांत क्षार की उपस्थिति में करवाई जाती है। नंबर 3 बार एक अणु का ऑक्सीकरण होता है तथा एक अणु का अपचयन हो जाता है। तो यहाँ से प्राप्त होगा हमें क्षार की जगह ले लेते हैं हम NaOH। तो देखिए यहाँ से प्राप्त होगा HCOONA प्लस CH3OH। देखिए HCOONA यानी यहाँ से यह अणु और यहाँ से यह अणु निष्कासित हो जाएगा और ये प्राप्त होगा CH3OH या C6H5 C डबल बॉन्ड OH C6H5 C डबल बॉन्ड OH सयांद्र NaOH की उपस्थिति में करवाएंगे। यहाँ से प्राप्त होगा हमें C6H5COONA प्लस C6H5OH या CCl3CHO के दो अणुओं की विक्रिया करवाएंगे हम सयांद्र NaOH की उपस्थिति में। तो यहाँ से प्राप्त होगा हमें CCl3ONA प्लस CCl3OH। ये हो भाई कैनिज़ारोव विक्रिया, इंपॉर्टेंट विक्रिया है, हर साल आती है एग्जाम में, तो आपको बहुत ध्यान लगा के पढ़नी है। क्या है, वे विक्रिया जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होती है तथा जब दो एल्डिहाइड अणुओं की विक्रिया शांत NaOH की उपस्थिति में करवाई जाती है तो वहां पर एक अणु का ऑक्सीकरण तथा एक अणु का अपचयन होता है, वह कैनिज़ारोव विक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट विक्रिया हमारी टिसियानोव विक्रिया। टिसियानोव विक्रिया जब एसिड एल्डिहाइड के दो अणुओं के विक्रिया एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाती है तो वहां से हमें टिसियानोव विक्रिया एल्डिहाइड के दो अणु एसिड एल्डिहाइड मतलब 2CH3CHO के दो अणुओं के विक्रिया एल्यूमिनियम एथोक्साइड AlC2H5OC2H5 का होल थ्राइस की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है। तो देखिए यहाँ से क्या प्राप्त होगा, यहाँ से प्राप्त होगा हमें ए तो प्राप्त होगा CH3COOH प्लस CH3CH2OH एल्डिहाइड के दो अणुओं के विक्रिया एल्यूमिनियम एथोक्साइड के उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है तो वहां से हमें एक तो एल्कोहल और एक एथेनोइक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इन दोनों की क्रिया करवाएंगे, ये तो हमारी स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड एसिटिक अम्ल की क्रिया इस एथेनोइक प्लस CH3CH2OH। देखिए यहाँ से प्राप्त होगा हमें CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 तो तथा जल कणु यहाँ से निष्कासित हो जाएगा। इससे एस्टर। तो ये है हमारी टिसियानोव विक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विक्रिया। जब एसिड एल्डिहाइड के दो अणुओं की विक्रिया एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो वहां से ये विक्रिया दो पद में पूर्ण होगी। एक तो प्राप्त होगा हमें एसिटिक अम्ल और एक प्राप्त होगा हमें एथेनॉल। तब इन दोनों क्रिया करवाएंगे तो वहां से हमें एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जाम में आपको कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में आएगा 2CH3CHO के विक्रिया कराया हमने AlOC2H5 की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ से क्या प्राप्त होगा, यहाँ से प्राप्त होगा हमें डायरेक्ट एस्टर
CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये हुई टी साइनोकॉपी की। नेक्स्ट है रिफॉर्मेट्स के दोस्तों, ये हुई हमारी कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस। हमारी 2 या 3-4 रिएक्शंस हो रही है, फिर यह यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। वहां पर आपको मिनिमम 2 क्वेश्चनों में से 1 क्वेश्चन मिल जाएगा, और जो बचे बचे टॉपिक है वो आपको मैं जल्दी ही कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी हो, कि आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं आपके उस सुझाव के अनुसार अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।